स्टूडेंट्स, आज हमने नया चैप्टर स्टार्ट करना है। तो इसमें आपको ये बता दूं कि इसमें हमने न्यूमेरिकली काम करना है, लेकिन न्यूमेरिकली काम करने से पहले इस सारे चैप्टर के जितने फार्मूले थे वो भी आपके सामने मैंने लिख दिए। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 फार्मूले इस्तेमाल होंगे और इसके बाद जितनी भी इसमें इस्तेमाल होने वाली टर्म्स हैं वो भी मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी हैं। इनको साथ साथ नोट भी आपने करना है और समझना भी है। मैं इनको एक्सप्लेन करने चला हूँ। ये देखें, सबसे पहली चीज़ है इस चैप्टर में कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? ये कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा। सबसे पहली बात यहाँ पे आपने ये देखना है, इस पे फोकस करना है। अरेंज करना है किसी चीज़ को, किसी चीज़ की अरेंजिंग, उसकी क्लासिफिकेशन हो गई। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा, डेटे को आपने अरेंज करना है किस में? इनटू ग्रुप्स में आपने उनको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू सम कॉमन क्वालिटीज़। किसी आपने खासियत को सामने रखते हुए, किसी कंडीशन को सामने रखते हुए आपने डेटे को अरेंज करना है। इसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। ये देखें, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग सम कॉमन क्वालिटीज़। किसी डेटे को किसी क्वालिटी की बेस पे आपने उसको तरतीब देना है, ये क्लासिफिकेशन हो गई। अब ये देखें, उसके बाद आ जाता है टेबुलेशन। टेबुलेशन का लफ्ज़ टेबल से निकला है। टेबल कहते हैं हम वैल्यू, रो वाइज भी होती हैं, कॉलम वाइज भी होती हैं, इस चीज़ को टेबल। अब टेबुलेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इनटू रो एंड कॉलम इज़ कॉल्ड टेबुलेशन। अगर किसी डेटे को आपने रो और कॉलम वाइज आपने उसको तरतीब दे दिया तो इसको हम टेबुलेशन कहेंगे। टेबल से निकला है कि ऐसा टेबल, ये भी कह सकते हैं कि जिसमें हम डेटे को रो और कॉलम वाइज तरतीब दे देते हैं। द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द डेटा इनटू रोज एंड कॉलम्स इज़ कॉल्ड टेबुलेशन। ये हो गया टेबुलेशन। उसके बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है? फ्रीक्वेंसी ये है कि आपके पास अगर जो डेटा है, डेटा में अगर आपके पास एक वैल्यू आ रही है 3, अब ये देखें कि 3 एक मरतबा आ रहा है, 2 मरतबा या 3 मरतबा, कि वैल्यू जो डेटा में जितनी मरतबा आ रही है उस मरतबा जो होगा उसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट का टेस्ट होता है, उसमें 20 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट जो हैं 3। अब 20 के सामने जो हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे वो 3 ही आएगी। मतलब 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने 20 मार्क्स लिए। अब ये देखें कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी मरतबा, हाउ मेनी टाइम्स ए वैल्यू इज़ रिपीटिंग इन द डेटा, कि एक वैल्यू किसी डेटा में कितनी मरतबा रिपीट हो रही है। आपके पास एक डेटा है, डेटा पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू का एक ग्रुप होता है, उसको डेटा कहते हैं हम। डेटा में आपने देखना है कि कौन सी वैल्यू कितनी मरतबा, जो वैल्यू जितनी मरतबा आ रही होती है उसकी वही फ्रीक्वेंसी है। ये है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जाता है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? ए टेबल कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप्स अलॉन्ग विद corresponding फ्रीक्वेंसी। ऐसा टेबल जिसमें ग्रुप्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो, इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दोबारा देखें, ए टेबल कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप्स अलॉन्ग विद corresponding फ्रीक्वेंसी। ऐसा टेबल जिसमें उसकी ग्रुप्स के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी है तो इसको हम क्या कहते हैं? corresponding फ्रीक्वेंसी जिसमें आए उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद आता है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट, अब ये ऊपर वाला आप नोट कर लें, मैं आपको क्लास लिमिट का थोड़ा सा न्यूमेरिकली भी बताता हूँ कि क्लास लिमिट क्या है। क्लास लिमिट, 2 वैल्यूज़ विच फ्रॉम ए ग्रुप आर कॉल्ड क्लास लिमिट। एक उसमें होता है अपर क्लास लिमिट और एक होता है लोअर क्लास लिमिट। ये देखें, ये देखें आपके पास कोई एक ग्रुप है या क्लासेस कह दें आप,
ये क्लासेस है 1 से 5, 6 से 11 कह दें। अब ये देखें, इसमें एक ये है आपके पास वैल्यू और एक ये वैल्यू, इनको क्लासेस भी कहते हैं और ग्रुप्स भी कहते हैं। अब इसमें आपने क्लास लिमिट को डिनोट करना है। ये नीचे देखें कि इसकी डेफिनेशन ही यहाँ से शुरू हो रही है, 2 वैल्यू, 2 वैल्यू पर मुश्तमिल एक क्लास होगी। तो क्लास लिमिट क्या है? क्लास लिमिट मतलब क्लासेस की जो हद है, एक उसकी अपर हद होगी, एक लोअर हद होगी। इसी को हम कहते हैं कि दी वैल्यू, 2 वैल्यू विच फ्रॉम ग्रुप्स, ये ग्रुप्स हो गए या क्लासेस, आर कॉल्ड क्लास लिमिट्स। एक होते हैं लोअर क्लास लिमिट और एक अपर क्लास लिमिट। अब इसमें जो 1 होगा वो आपके पास लोअर क्लास लिमिट, ये लोअर क्लास लिमिट। अब इसमें जो 5 आ रहा है ये आपके पास अपर क्लास लिमिट होगा। अपर क्लास लिमिट। अब ये थी लिमिट्स और इसके बाद आ जाता है क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्री और क्लास लिमिट में एक डिफरेंस है, एक ही चीज़ का डिफरेंस है, वो आपने नोट करना है कि ये क्लास लिमिट्स कब होगी, यानी कि क्लासेस कब होगी और क्लास बाउंड्री क्या कब होगी। क्लास बाउंड्री में भी आपके पास 2 ही वैल्यू होंगी कि एक अपर वैल्यू होगी और एक लोअर। जैसे यहाँ पे आपके पास एक 1 है और एक है 5। इसी तरह क्लास बाउंड्री में भी आपके पास 2 वैल्यू होगी, एक लोअर वैल्यू होगी, एक अपर वैल्यू। अब उसमें आपने ये देखना है कि हमारे पास ये जो दी गई हैं क्लासेस, ये क्लास लिमिट्स हैं या क्लास बाउंड्री हैं, ये आपने डिसाइड करना है। कैसे करना है ये देखें कि अगर यहाँ पे 5 इसके बराबर हो कि अपर क्लास फर्स्ट अपर क्लास लिमिट और जो दूसरी क्लास की लोअर क्लास लिमिट होगी वो अगर इक्वल हो तो इसको हम क्लास बाउंड्री कहेंगे। ये क्लास बाउंड्री तब हो सकती है कि यहाँ पे हम 5 लगा दें, 1 से 5 और फिर 5 से स्टार्ट करें, 5 से आगे जितना भी उसका दरमियानी फासला है उसके मुताबिक चलें। जैसे अब यहाँ पे हमने 11 लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये वैसे समझाने के लिए 11 to 21 कर दें आप, ठीक है। अब ये जो डिजिट्स आपके चल रहे हैं ये अगर सेम हों तो उसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्री। अगर ये हमारे पास सेम ना हो, जैसे कि पहले हमने मेंशन किया यहाँ पे 6, अब 5 से 6 हो रहा है तो इसको क्लास लिमिट कहेंगे। ये क्लासेस होगी, क्लास बाउंड्री नहीं होगी। क्लास बाउंड्री कब होगी कि जब आपके पास एक क्लास की अपर लिमिट उसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उसकी लोअर लिमिट के बराबर हो, उसको क्लास बाउंड्री कहेंगे। अब यहाँ पे देखें क्लास बाउंड्री की डेफिनेशन कि इफ़ अपर क्लास लिमिट, ये है अपर क्लास लिमिट, इफ़ अपर क्लास लिमिट ऑफ ए ग्रुप, एक ग्रुप की अपर क्लास लिमिट इज़ इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट ऑफ द नेक्स्ट ग्रुप, एक ग्रुप की अपर क्लास लिमिट दूसरे ग्रुप की लोअर क्लास लिमिट के अगर इक्वल आ जाए तो उसको हम क्लास बाउंड्री कहेंगे। ये थी क्लास बाउंड्री। उसके बाद चलते हैं क्लास इंटरवल। क्लास पहले भी आप पढ़ते आ रहे हैं कि क्लासेस क्या है, उसी से क्लास इंटरवल। इंटरवल कहते हैं वक्फे को, दरमियानी वक्फा। कैसे दरमियानी? द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री। अब ये देखना है कि आपने क्लास इंटरवल के लिए कौन सी चीज़ को मेंशन करना है। ये पॉइंट याद रखने वाला है कि आपने जो क्लास इंटरवल है उसके लिए ये पॉइंट कि दी डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर, आगे नोट करने वाली बात है कि क्लास बाउंड्री में आपने लोअर और अपर क्लासेस को देखना है, उनका डिफरेंस फाइंड करना है। डिफरेंस जो आएगा उसको क्लास इंटरवल कहना है आपने। ये जो आपके पास क्लासेस है ये क्लास बाउंड्री नहीं है, इसका डिफरेंस को आप क्लास इंटरवल नहीं कह सकते। क्लास इंटरवल कब फाइंड कर सकते हैं आप? जब आपके पास क्लास बाउंड्री हो। क्लास बाउंड्री होगी तो आप क्लास
ये क्लास इंटरवल फाइंड कर सकेंगे। कैसे क्लास इंटरवल फाइंड करना है? द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ ए ग्रुप। एक ग्रुप की अपर और लोअर क्लास बाउंड्री का जो डिफरेंस होगा वो आपने क्लास इंटरवल मेंशन करना है। इसके बाद चलते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये क्लास बाउंड्री है, ये देख लें 5 to 10 कह दें इसमें। अब ये देखें कि ये क्लास बाउंड्री है, अपर और लोअर क्लास बाउंड्री, इसका जो डिफरेंस है 5 - 1 ये आपके पास आ जाएगा। इसी तरह आपने यहाँ पे लिखा है कि 10 - 5, इसको 9 कर दें, ये 9 तक हो जाएगा। 9 - 5 = 4। ये आपके पास जो आया है ये क्या चीज़ है? ये आपके पास क्लास इंटरवल है। अब देखें उसके बाद जाता है क्लास मार्क। इसमें आखिर में एस नहीं है, वो मार्क्स बन जाता है। क्लास मार्क निशानी को कहते हैं मार्क। क्लास मार्क या मिड पॉइंट दरमियानी नुक्ते को कहते हैं। अब ये देखें कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, 2 पॉइंट हैं, तो मिड पॉइंट कौन सा होगा? उसकी दरमियानी वैल्यू। अब कैसे कि 2 वैल्यू हैं आपके पास, एक फॉर एग्ज़ाम्पल 4 है और दूसरी आपके पास 3 है, और 3 और 4 का दरमियानी पॉइंट कौन सा है? कैसे फाइंड करेंगे इसको आपने ऐसे फाइंड करना है कि दोनों वैल्यू को आपने ऐड करना है। पहले उनको एक साथ जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद उनको 2 पे डिवाइड करेंगे। अब ये देखें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक चीज़ है, हमने इनका मिड पॉइंट फाइंड करना है। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, मतलब 2 पे आपने तकसीम करना है। ये देखें क्लास मार्क की डेफिनेशन में, ए वैल्यू विच डिवाइड्स ए ग्रुप इनटू 2 इक्वल पार्ट। ऐसी वैल्यू जो एक ग्रुप्स को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। ग्रुप्स और क्लासेस ये देख लें, ये एक ही चीज़ है। अगर आपके पास एक ग्रुप्स है 1 से 5 तक, इसका मिड पॉइंट आपने कैसे फाइंड करना है? मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपने दोनों को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपने 2 पे डिवाइड कर देना है। ये आ जाएगा मिड पॉइंट या क्लास मार्क। इस क्लास मार्क को x के साथ डिनोट करते हैं, ये आपके सामने मेंशन है। क्लास मार्क या मिड पॉइंट को आपने x से मेंशन करना है। इसका यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ये देखें, इसी को आगे लेकर चलते हैं हम कि 1 से 5 और 5 से हमने 9 किया था। ये कर लें, ये आपके पास ग्रुप्स आ गए या क्लासेस, एक ही चीज़ है क्लासेस। अब ये देखें, आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है? 1 + 5 6 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, 3 आ जाएगा। 1 + 5 ये देखें मिड पॉइंट कैसे आएगा? 1 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 6/2 = 3, ये 3 आ जाएगा। अब इसी तरह कोई और वैल्यू आपके पास, तो उसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए 6 + 9/2 ये आ जाएगा आपके पास, ये आंसर लिख लें इशारिया में। तो इस तरह आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद ये जो आपको फार्मूले नज़र आ रहे हैं, ये सिर्फ 3 ही फार्मूले हैं, इन्हीं के तहत आपने दूसरा चैप्टर करना है। कैसे? ये देखें कि सबसे पहले एक फार्मूला आ जाता है रेंज का। रेंज क्या है? रेंज ये कहते हैं कि ऐसी वैल्यू जिसके गिर्द पूरा डाटा घूमे, ऐसी वैल्यू जिसके गिर्द पूरा डाटा घूमे उसे रेंज।
रेंज कैसे फाइंड करते हैं हम कि एक डेटे में से आपने सबसे बड़ी वैल्यू को बाहर निकालना है, उसके बाद उसी डेटे में से सबसे छोटी वैल्यू को आपने बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद अब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को आपने माइनस कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है, ये देखें डेटा 1, 5, 6, 10, ये आपके पास एक मुख्तसर सा डेटा है, छोटा सा। अब इसमें देखें कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। रेंज का फार्मूला मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितनी है, इज इक्वल टू 10, और इसी डेटा में से मिनिमम वैल्यू देखें कितनी है, वो है हमारे पास 1। अब रेंज का फार्मूला आपको पता है, वो सामने आपके मेंशन है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज इसकी आएगी 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9। इसका मतलब ये है कि ये डेटा जो है 9 के राउंड अबाउट घूम रहा है। ये रेंज आ गई आपके बाद। उसके बाद ये रेंज का है। उसके बाद आता है कि नंबर ऑफ क्लासेस। अगर आपके पास एक अनग्रुप डेटा है तो उसमें आपने क्लासेस कैसे बनानी है। क्लासेस बनाने के लिए आपके पास सिंपल सा फार्मूला है, 2 फार्मूले हैं बेसिकली इसके, कि आपने 1 + 3.3 log n करना है। ये जितना n है आपके पास उसका स्क्वायर रूट ले लेना है। n क्या चीज़ होती है, ये देखें, ये आपके पास एक डेटा है, n गौर करना है आपके लिए नई चीज़ है। नंबर ऑफ वैल्यू, वैल्यू जो डेटा में वैल्यू की तादाद है उसको हम n से डिनोट करते हैं। 1, 2, 3, 4, इसमें 4 वैल्यूज़ हैं तो n इज़ इक्वल टू 4। ये n का कंसेप्ट है। n क्या चीज़ है कि नंबर ऑफ वैल्यू इन ए डेटा, एक डेटा में वैल्यू की तादाद। उसके बाद ये देखें कि साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का साइज़ कैसे आपने डिनोट करना है, फाइंड करना है। रेंज आपको बता दी है कि रेंज कैसे फाइंड की जाती है। ये प्रोसेस है रेंज का कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दें, रेंज आ जाएगी। नीचे क्या डिवाइड करना है, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ऑफ ग्रुप्स या नंबर ऑफ क्लासेस, ये आपने फाइंड किया है। अभी आपको बताया है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स, इसमें अब यही डेटा है, इसी डेटे को ले लें कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने आएंगे, यहाँ पे आप लिखना है n का स्क्वायर रूट। n का स्क्वायर रूट नंबर ऑफ ग्रुप्स का फार्मूला है, वो एंड पे ये शॉर्टकट में लिखा हुआ है n का स्क्वायर रूट। n हमारे पास है 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 2। इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 क्लासेस बनेगी। ये साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल को जो साइज़ है ना वो हमारे पास 2 आ गया। ये यहाँ तक आपने करके आना है कल, ये फार्मूले भी रिपीट करने हैं आपने, और ये डेफिनेशन भी आपने याद करनी है। ये जितनी भी टर्म्स हमने इस्तेमाल की है, क्लासिफिकेशन, इसके बाद जितने भी हमने किया, क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल, मिड पॉइंट, क्लास लिमिट, ये सारा का सारा कल वाले लेक्चर में एक न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें इस्तेमाल होंगी, मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। और नेक्स्ट के लिए हम मिलते हैं इंशाल्लाह कल अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।